यही कारण था कि आपने चिरंजीवी का रिजल्ट देख लिया, लेकिन अभी बीच में अपोजिशन ने एक मुद्दा शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक को लेकर जिस तरह का हंगामा राजस्थान में किया गया, मैं बीजेपी के लोगों को कह देना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों एक बात तय कर लो, आपको जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार के कामों का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार के पुराने किए हुए वादों का। क्योंकि उन्होंने ना तो कभी पेट्रोल डीजल की महंगाई का जवाब दिया, जबकि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, $71 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल आ गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 से $140 प्रति बैरल था, तो 70 रुपए से नीचे था पेट्रोल डीजल। और आज राजस्थान के टैक्स की बात करते हैं, मैं राजस्थान की पब्लिक से अपील करूंगा, हमारा टैक्स राजस्थान का उतना ही है बार बार कम करने के बाद जितना 2014 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर था। इसलिए हमारे ऊपर टारगेट करने की बजाय इनको बताना चाहिए कि केंद्र ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर डीजल और पेट्रोल को महंगा किया। उसके बाद तो रिकॉर्ड टूट गए, आटे दाल चावल पर जीएसटी लग गई पहली बार, अटल जी ने नहीं लगाई, राजीव गांधी जी ने नहीं लगाई, इंदिरा जी ने नहीं लगाई, अकेले इन्हीं प्रधानमंत्री जी के टाइम पर लगी, आटे पर टैक्स लगा। और जब आटे के बाद पराठा बन गया तो पराठे पर बोले 18% और दे, तो जान लोगे कि भाई साहब हमसे हिसाब पूछने वालों से मैं कह रहा हूं, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, मिलिट्री के एग्जामों में पेपर लीक हो रहा है, हाई कोर्ट के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, लेकिन हम वो सरकार है राजस्थान की जिसने विधानसभा में बिल पास किया। खुद मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पिछली बार डिसीजन हुआ, सख्त कार्रवाई हुई, और हम छुपाते नहीं है, हम पेपर लीक करने वालों की पूरी बस को अरेस्ट करके सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। एक मॉडल स्टेट बन गया राजस्थान, करप्शन में कार्रवाई करने के लिए और पेपर लीक में कार्रवाई करने के लिए। आप मुझे ये बता दो, पिछली बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी, इनके इतने पेपर लीक हुए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सख्त कार्रवाई नहीं। हमारा एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर बच्चों का भविष्य बचना चाहिए। हम वो सरकार है जिसने पहली बार पूरे देश में राजस्थान की रोडवेज बसों में, तब मेरे पास ट्रांसपोर्ट था, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि रोडवेज की बसों में जो भी बच्चा रवाना होगा घर से एग्जाम देने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करेगा। फ्री में पहली बार हुआ पूरे देश में। उसके अलावा फिर कहा गया कि साहब 30 लाख बच्चे आएंगे, तो प्राइवेट बसों की व्यवस्था की सरकार ने। मुख्यमंत्री ने अपील की, एसडीएम कलेक्टर सब की ड्यूटीज लगा दी और लोगों ने खुद ने कैंप लगाए, बच्चों को ठहराने की व्यवस्था की गई। ऐसा मॉडल स्टेट तो हम ही है। ये बड़ा काम हमने किया, हमारी सोच, हमारी नीयत स्पष्ट है, बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होता है उसको पकड़ लेते हैं, तो ये तो सच्चाई सामने आ रही है कि गलत आदमी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी नीति नीयत वो है, लगातार नौकरियां दे रहे हैं, आगे भी नौकरियां देना चाहते हैं। इसलिए पेपर लीक के बाद शुरुआत में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने और पूरी कैबिनेट ने, गहलोत साहब और पूरी कैबिनेट ने पेपर लीक को लेकर डिस्कस हुआ कि भाई पेपर लीक के मामले में और कितना सख्त हुआ जा सकता है। मकान तोड़ दिए, अरेस्ट कर लिया, किसी को छोड़ा नहीं। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, रोड़ा ही रोड़ा करो, आपके पास कोई प्लान है, कोई सोच है, कोई विजन है, क्योंकि वसुंधरा जी तो इनकी सुनती नहीं थी। वसुंधरा जी के टाइम पर पेपर लीक की कोई चिंता भी नहीं थी किसी, और आप खुद भी जानते हो, ये लोग तो सामने आकर जवाब ही नहीं देते थे। यहां तो चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरी सरकार सामने आकर जवाब दे रही खुल के। तो इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई पूरे देश में कहीं नहीं हुई। पेपर लीक सब जगह हुई, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का और वेलफेयर का मॉडल है, उस मॉडल को डाउन करने के लिए बीजेपी प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रही है। बीजेपी जानती है कि जिस सरकार ने लगभग 80% वादे पूरे कर दिए 501 में से जन घोषणा पत्र के, उस सरकार से वो लड़ना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दो, आज हमारे हेल्थ सेक्टर पे डिस्कस हो गया, एजुकेशन पे डिस्कस हो गया, अब नई तैयारी है। आज डिस्कस हो रहा था पेपर लीक के बाद, पेपर लीक होने की परंपराओं को रोकने के लिए और ये जो माफिया, इसको खत्म करने
राजस्थान के बच्चे हमसे रेगुलर मिल रहे हैं। कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कोचिंग, ये जितने भी चल रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज वगैरह, वहां एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, आकर कहा कि साहब मेरे से ये गलती हो गई, 10 दिन मेरे को 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया, कह रहे हैं 1 महीने बाद 10 दिन बाद तेरे को ले लेंगे, 1 लाख रुपए जमा करा। वो यूनिवर्सिटी वाला कह रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए कहां से लाएगा? मनमानी चल रही है। इनको भी एक्ट लाने की तैयारी है कि ये जो प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल रहे हैं, इनको भी इनमें पढ़ने वाले बच्चों को न्याय मिले, उनका शोषण नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो। कोई भी टीचर, वहां का कोई भी व्यक्ति, वहां का मालिक मनमानी नहीं कर पाए। वहां जो काम करने वाले टीचर्स हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए और पढ़ने वाले बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। ये हमारी सरकार की सोच है यूथ के प्रति। मैं इतना कह सकता हूं, आज जो हमारा डिस्कस हुआ, उस डिस्कस में खुलकर कहां कोई कमी रह गई, उसको और बढ़िया चाक चौबंद कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों को लेकर लैंड माफिया ने जो भी गड़बड़ी की, सब में एक ही डिस्कस हुआ कि ये जो जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां रूल्स रेगुलेशन के विपरीत जाकर आज भी ये जो धंधा पानी करती है, लोगों के चूना लग जाता है, उसके लिए क्या सख्ती से सख्त काम करें कि जिससे आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी के साथ धोखा नहीं। ये हमारी सोच है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी बजट की घोषणाएं हुई, उन बजट की घोषणाओं में ये खुशी है हमें कि 94% बजट घोषणाओं में वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। लगभग 80%, 77% वादे हम पूरे कर चुके हैं। अब तक 6 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है अथवा प्रगतिरत है। 86% वादे तो हम घोषणाएं तो पूर्ण कर चुके हैं। 86% मेरे पास लिखा हुआ है, 86% वादे हम पूरे कर चुके हैं। और हम इतना कह सकते हैं कि हमने पारदर्शी जवाबदेह शासन दिया, संवेदनशील शासन दिया। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वक्त है जब राजस्थान की सरकार का और केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं की तुलना होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए हमने तो कर्जे माफ करके दिखा दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। आप मुझे ये बता दो, केंद्र सरकार को ये प्रदेश के बीजेपी के नेता कहीं पर भी किसी भी मंच पर हमारी जन घोषणा पत्र के वादों पर हमसे बहस कर ले। और उन्होंने जो वादे किए थे पहले, 15 लाख और अच्छे दिन का, 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 50 दिन दे दो नोटबंदी के, देश बदल जाएगा। बदल क्यों देश? जूता पर टैक्स, कपड़ा पर टैक्स, मेडिकल पर टैक्स, यहां पे मेडिकल टोटल फ्री और वहां पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स। इसलिए आज कल भी हमारा ये डिस्कस जारी रहेगा और कल कानून व्यवस्था पे डिस्कस होगा, बड़े लेवल कानून व्यवस्था को लेकर डिस्कस होगा। मैं पहले आपने बताया हो 77% पूरे हो गए। अब मेरे पास पेपर देखिए, ये 77% मेरा डिस्कस है। मैं इसको अब तक 86 नहीं, वो तो सही है, अब तक 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। मतलब हम 86 घोषणाएं भी तो हमने की। आप इस बात को समझिए, जन घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 77% वादे पूरे कर लिए। वो तो एक रिकॉर्ड है जो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और उसके बाद हमने घोषणाएं भी की। अब जैसे चिरंजीवी योजना थी, ये इस तरह की बीच बीच में जो घोषणाएं आई, तो उन घोषणाओं का भी क्या रिजल्ट है वो हमने जारी किया। 86% जारी हमारी घोषणाएं हम पूर्ण कर चुके हैं। घोषणाओं पर भी डिस्कस है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर घोषणा की, उन घोषणाओं का रिजल्ट क्या है? आप जानते हो हमने घोषणा की बीच में कि जितने भी जो थे ये निगम वगैरह, उनको हमने 7वें वेतनमान की घोषणा की, उनकी स्थितियों को संभाला। ये इतना कह सकता हूं कि मैं हमारी तरफ से हर फील्ड में हम जहां भी काम कर रहे हैं, वहां पर किसी भी कीमत पर हमने ये जितने भी आपके एजुकेशन, हेल्थ, उस पर अभी ममता जी बोलेगी,
और इसमें जो हमारा काम हुआ है वो काम पूरे देश में अलग हटकर है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, अपोजिशन अपने काम लेकर नहीं आता, अपने काम के बारे में बोलता नहीं है, बताता नहीं है, केंद्र सरकार के किसी मुद्दे पर आता नहीं है, विजन उनका कुछ है नहीं। और यदि अपोजिशन में दम होता और वो हमें टारगेट कर पाता तो आप मुझे ये बता दो, सरदार शहर का चुनाव अभी हुआ है, 27,000 वोटों से सरदार शहर का चुनाव ये लोग हार गए। सरदार शहर का हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में जितनी बजट घोषणाएं की है उतनी पहले कभी नहीं हुई है। 4 वर्ष में हमने सभी वर्गों के उत्थान विकास को सुनिश्चित करने हेतु कुल 2,722 बजट घोषणाएं की है। ये बताते हुए खुशी है कि इनमें से 94% बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब तक 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। अब तक 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है अथवा प्रगतिरत है। जन घोषणा पत्र में हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जनता से हमने जो भी वादे किए उन वादों को पूरा करने का हमने हर संभव प्रयास किया। जहां तक प्रदेश का सवाल है, आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां के एमएलए को 5 करोड़ रुपए का फंड मिल रहा है एमपी के बराबर। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी वालों को नहीं मिल रहा, बीजेपी वालों को भी मिल रहा है। सड़क यदि हमको मिल रही है कांग्रेस के एमएलए को, बीजेपी वालों को मिल रही है। सोच एक है, पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए। पूरे प्रदेश में गांव, शहर, कस्बा सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो योजना है, आप ये मानकर चलिए, हमने हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखी और हम ये उम्मीद करते हैं, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बीजेपी कितना भी कर ले, हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। आप देख लेना, 100% पूरे देश में रिकॉर्ड टूटेगा। राजस्थान में जिस तरह की हमारी योजनाएं डायरेक्ट काम लोगों को फायदा हो रहा है, उससे हमें तय बात है कि राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमें एक बार फिर 2023 में मिलेगा। इसलिए मैं अब हमारी कोई सवाल हो तो पूछ लो। भाई साहब, आप बीजेपी पे तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है। सचिन पायलट ने आज परबतसर की सभा में कहा है कि छोटे आरोपियों को पकड़ना छोड़ें रीट पेपर लीक मामले में और बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो आपकी खुद की पार्टी के नेता भी सरकार को कहते हैं। एक बात मानकर चलना, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आप ये मानकर चलिए, सचिन पायलट जी ने कोई सुझाव दिया है तो सचिन पायलट जी का सुझाव, वो बड़े आरोपी, मैं तो कह रही हूं पायलट साहब भी कोई को नाम बता दे ना आरोपी को, तो भी नहीं गोली छोड़ा। आप मान जाए, पायलट साहब भी हमारे घर के ही तो है, दूर थोड़ा हमसे, तो उनसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पायलट साहब का कोई सुझाव होगा तो ले लेंगे। पायलट साहब हमारे सीनियर लीडर, कोई दिक्कत नहीं। अचीवमेंट आपने सारे बता दिए, वो तो बताइए कि कमियां कहां रह गई जिनको दूर करके आप चुनाव में जाएंगे जनता के सामने। ये आपने जो एक बात बताओ, मन सारी कमियां माखी माखी पूछो। बीजेपी वाला रोज भाटा की दे दिया, को नहीं पूछो क्या? आने पूछा करो रोज ही ना दे भाटा, ले पराठा पर 18%। अरे मैं आज कह रही हूँ, वो तो पूछ बात ठीक बात है, बीजेपी को नहीं, मैं इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूँ, मैंने भी पूछ लिया करो थोड़ा बड़ा। और ये जो कमियों की बात है, आप ये बात मानकर चलना, चिंतन शिविर ये पहला चिंतन शिविर है जिसमें मिनिस्टर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिस्कस हो रहा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेजेंटेशन है, बाकायदा डिस्कस हो रहा है सब मिनिस्ट्रों में, अधिकारियों में। खुद मुख्यमंत्री रेफरी बनकर देख रहे हैं। यदि कोई और मिनिस्टर कर रहा है, मेरा कोई सुझाव है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको आगे कैसे प्लान वे में पूरा करना है, विद इन ए डेज करना है। ऐसा नहीं है कि वो डिस्कस होके खत्म हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेंगे, काम होगा। वो ये पूरा डिस्कस हो रहा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, पूरा डिस्कस है खुल के। एक तरफ तो पहले दिन चेक उपलब्धि सचिन पायलट जी रैली कर रहे हैं, बीजेपी आरोप कर रही है कि दादन पे नहीं है, अलग अलग आपने चिंतन शिविर इसलिए किया है कि सारे मंत्री यहाँ पे रहे, सचिन पायलट की कोई जाए। कैसी बात करते हो आप? ये चिंतन शिविर मंत्री परिषद का है, जो इसमें अधिकृत है वो सब आए। तो ये आप बात करते हो इस तरह की कि दो जाजम कटे हैं। मैडम कहीं करे लिया वो बीजेपी वाला को। आप ये मानकर चलना कि हमारे यहां पे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में सब एक साथ खड़े, आपने खुद ने देखा।
और राहुल गांधी की यात्रा के बाद जिस तरह से जीएसटी कम हुई है, किराएदार की 18% जीएसटी वापस ले ली केंद्र सरकार ने। जितना राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत हो रहे, राजस्थान से राहुल गांधी आगे निकले, उस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक इनके तो जन आक्रोश यात्रा के पहिए खोल के ले गई जनता, भाग गई, बाटा पर खड़ा। जन आक्रोश रथ गायब हो गया, वे ढूंढ लिए पब्लिक, खटे गया। जन आक्रोश रथ कहां पर है, आप तो मुझे बता दो। अब ये जोड़ लगा रहे हैं कैसे भी कि अब जन आक्रोश सभा करके, जन आक्रोश इनके खिलाफ है। हमारी यात्रा सक्सेस होती है, हमारा हर प्रोग्राम सक्सेस गया है, चाहे वेलफेयर का हो, डेवलपमेंट का हो। राहुल गांधी की यात्रा, सब प्रोग्राम हमारे हिट गए। प्रताप जी, पिछले सरकार में हेलो प्रताप जी, पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने स्टेट हाईवे फ्री किया था। आपने अपनी केंद्र सरकार आने के बाद वो स्टेट हाईवे को वापस टोल स्टार्ट कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? एक बात मानकर चलना, जब चुनाव के 2-3 महीने बचे थे ना, तब उन्होंने ऐसा किया। जिस राजस्थान में हमने सब तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया, कोई कमी नहीं रखी, जहां पे टोटल 1 करोड़ लोगों को पेंशन जा रही हो, जहां टोटल मेडिकल फ्री हो, जहां एजुकेशन के महात्मा गांधी मॉडल स्कूल खुल गए हो, तो आपके मानकर चलना, जहां जब भी पब्लिक के वेलफेयर की या कहीं उसको रिबेट देने की जरूरत होगी तो सरकार आगे काम करेगी। ममता जी 2-3 मंत्री शायद बैठक में आए नहीं है, तो उनके बारे में क्या पहले सूचना थी या कि कुछ हुआ? 2-3 मंत्री कौन नहीं आया? हेमाराम जी आ गया, हेमाराम जी आगे अभी आए, लेट हो गए थे। अब यार एक बात बता, हेमाराम जी पुराने नेता है। कांग्रेस की कहीं भी मीटिंग होती है, कहीं भी पार्टी की मीटिंग होती है, हमारा कोई भी नेता करता है तो वहां लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो एक परिवार है जिसमें सब चलता रहता है। अब यार देखो, ये सब बातें आपको उनसे पूछनी चाहिए जिनके लिए आप मुझे, मैं आपको पहले सूचना दी थी आपको? आप हर मिनिस्टर को सूचना है, और ये सरकारी सूचना है, आप खुद जानते हैं, सबको सूचना है। कोई परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती है। जब एक कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, कहीं पे मीटिंग होती है, कहीं सम्मेलन होता है, सबको, हर एमएलए को अपने यहाँ पे प्रोग्राम करने का राइट है। यदि कोई एमएलए अपने यहाँ पे मीटिंग कर रहा है बड़ी, और वहां पार्टी के नेता जाकर वहां संबोधित कर रहे हैं, तो वो भी एक पार्टी का हिस्सा है, सब चल रहा है। ममता जी मेरा सवाल ये है कि ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, क्या आप इसमें... बताओ, 1 मिनट नरेश जी, बाद में बात करें, आप बोलो। एक सवाल ये है कि अब ये बोलेगी ममता जी, जब ये तो बता दिया कि जब बोले तब बोलना। 86% पूरी हो गई। इस चिंतन में आज के चिंतन में ये भी आया हुआ कि जो 14% जो बची है, वो कौन से महत्वपूर्ण है जो नहीं हो पाए, एक तो वो शायद बताएगा। देखिए, एक बात आप मानकर चलना, अभी मैंने आपको बताया, कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, किन किन घोषणाएं बाकी रह गई, आपको सारा प्रस्तुत करेंगे, सारा लिखने में। प्रताप जी, किस तरह कुछ सुझाव आए मंत्रियों की तरफ से, बताएं, नए सुझाव आए? कि मंत्रियों की तरफ से ये बात मानकर चलना, अधिकतर मिनिस्टर्स में आपस में एक दूसरे के डिपार्टमेंट में सबने सुझाव दिए, सारे मिनिस्टर्स ने सुझाव दिए, और वो सुझाव देना हमारा सबका हक है। क्योंकि ये जब डिस्कस होता है खुल के, यही कांग्रेस की बड़ी डेमोक्रेटिक, आप ये मानकर चलिए, अच्छा ही है कि सबने एक दूसरे को सुझाव दिए। कहीं कमी थी, अब जैसे गृह निर्माण सहकारी समितियों का आया, और ये कहा गया कि इसमें कैसे ठीक करें, सहकारिता विभाग की बात आई, तो सारे अधिकारियों ने भी अपनी अपनी बात रखी। किसी के पास कोई अच्छी सोच थी, अच्छा सुझाव था, अच्छी कोई प्लानिंग थी, तो उसने भी अपनी बात बताई। तो ये इस डिस्कस की सबसे अच्छी बात ये थी कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सब लोगों ने खुलकर डिस्कस किया कि हमारी योजनाएं अच्छी है, हमारी सोच अच्छी, तो इसको कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको कैसे ठीक करें, तो डिस्कस हुआ, आपको इसके बेहतर रिजल्ट नजर आएगा। सर, आपको एसीआर के राइट मिल गए सर? एसीआर भरने वाला आपने मुद्दा उठाया था सर, तो क्या उस पर भी डिस्कशन हुआ? अब आप एसीआर भर पा? आप ठीक कह रहे हैं, एसीआर के इश्यू पे डिस्कस नहीं हुआ। यदि डिस्कस होती तो मैं बता दूं, जो इश्यू मैंने उठाया था वो तो अभी उठा हुआ ही है, अब बात होगी तो बात करेंगे। टाइगर जिंदा है सर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बीच विवाद चला, उसमें भी मंथन हुआ। नहीं, यहाँ तो बोल, अभी बोलो क्या, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे, मिनिस्टर्स पे, ये जब सरकार चलती है तो प्राइम मिनिस्टर केंद्र में चलाते हैं, चीफ मिनिस्टर राज्य में चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स में, मिनिस्टरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यदि कोई मिनिस्टर अपने आईएएस को डायरेक्शन नहीं देगा, आईएएस सवाल जाओगे, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ सरकार में काम हो रहा है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं।
बहुत सारे विवाद भी चलेंगे, डिस्कस भी होगा, जिद बहस भी होगी, सब चलेगा, लेकिन कुल मिला के पूरी टीम भावना के साथ चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उसी काम को और ज्यादा बढ़िया और कोई कमी रह गई तो उसको दूर करने के लिए, कमी मतलब सरकार में कहीं जनता की कोई शिकायत है, मिनिस्टर्स का विजन है, मिनिस्टर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सारा डिस्कस हो रहा है, तो उसमें और भी ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो सारी बात। पिताजी, समीक्षा का जज कौन है? केवल सीएम जज करेंगे या जनता भी जज करेगी इस सारी समीक्षा? इस एक बात बताइए, अभी तो कैबिनेट में तो आप ये मानकर चलिए जो डिस्कस हो रहा है, जनता तो हमारी सबकी जज है, माई बाप है जनता, जनता तो जनार्दन है, क्या तो वो सुदर्शन चक्राड़ू माँ के ऊपर है, क्या जनता है, तो जब सुदर्शन चक्राड़ा की दया हो जाएगी तो जनता भी हो जाएगी, मैं भी ठाकुर जी का भक्त है, जनता है, मैं भी ठाकुर जी का भक्त हूं। ये आप मानकर चलना, जब सीएम अध्यक्षता कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन हो रहा है, हर मिनिस्टर एक दूसरे को डिस्कस कर रहा है, अधिकारी भी बोल रहे हैं, बीच में कोई बात आती है तो सीएम खुद अपना डायरेक्शन देकर और उसको कैसे ठीक करना वो डायरेक्शन। प्रताप जी, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? अलग अलग नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन चालू कर दिए। अब आप बताओ, आज वो सवाल हो कोई मुद्दा है प्रताप जी, ये मुद्दा तो आज कितनी बार बुलवाश हो, अभी तो मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान की सरकार का, तो अभी का नेतृत्व तो बढ़िया काम कर रहा है, अब आगे कहीं बोलो को हमारा हाथ में कोनी क्यों हमारे पास पड़े हो यार। प्रताप जी, भविष्य है। मैं 40,000 वोटों जीतूंगा, चिंता मत करो। प्रताप जी, बिल्डर्स माफिया के लिए क्या कर रहे हैं इधर सर? अच्छा सर, मसला ये है कि जो छोटे प्लॉट्स पे G+2 बन रहे हैं और वो लोग मतलब बना लेते हैं, वहाँ बैठा हुआ आदमी जो भी है रीजनली वो अपने पैसे वैसे का एडजस्टमेंट करके बिल्डिंग बनने देता है, बाद में लिटिगेशन में फंस जाती है। इस संबंध में मेरी जब टी रविकांत से उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा लगभग 95% केसेस ऐसे ही हैं, तो वो जो बोनाफाइड बायर है वो तो अटका हुआ रहता है, तो इस पे कुछ कर रहे हैं क्या? एक बात सुन लीजिए, बहुत बड़ा अच्छा सवाल, ये कह रहे हैं कि जयपुर में कोई बोनाफाइड बायर है और कहीं पब्लिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई ठगी हुई, तो मैं जयपुर में रहता हूँ, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, 982901, अरे मेरी बात सुन लो यार, तो जवाब सुन लो, 9829010010 मेरा नंबर है, मैं सबको उठाता हूँ, यदि कोई लगे किसी को आपके पास हो ऐसा बता देना। रही बात वो मकान बिक गया जयपुर में, नीचे दुकान ऊपर मकान, आप वॉल सिटी देखना, जयपुर के राजा जय सिंह ने जयपुर बसाया, हमने नहीं बसाया, सरकारों ने, राजा जय सिंह ने जयपुर बसाया, और जयपुर के मालिक ठिकाना गोविंद देव जी हैं। जब परंपरा ये नीचे दुकान ऊपर मकान, यही है परंपरा, तो आप ये मानो कि कोई वॉल सिटी या बाहर या नए वो मकान बन गए किसी के और हम तो पट्टे दे रहे हैं लोगों को कि भाई आपके मकान बन गए तो हम तो रेगुलराइज कर रहे हैं, भाई प्रशासन शहरों के तक गांव के तक अभियान चला रहे हैं, गरीब आदमी घुमंतु जातियां नहीं बैठी हुई है सरकार, उसको भी पट्टे दे रहे हैं। ऐसे में हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। यदि कोई लैंड माफिया है और कोई बिल्डर माफिया है, यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत आएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हर आदमी को न्याय दे देंगे। आप सर, कल तक बुलडोजर की निंदा करती थी आपकी सरकार, अब बुलडोजर पे आ गई है सर। बुलडोजर की क्या सर, कल तक बुलडोजर की निंदा करती थी, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुलडोजर की निंदा करते थे, आज उनको बुलडोजर पे आना पड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ को कॉपी करना पड़ रहा है। एक बात बताओ, ये बुलडोजर तो साइंटिस्ट नहीं है, ये बनाने वाले, बुलडोजर तो पहले ही बन गया था, और ये जो बुलडोजर बना, राजस्थान ने पेपर लीक में कार्रवाई करने की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की है, गहलोत सरकार ने की है, पूरे देश में मॉडल है एक्ट लाने के लिए कार्रवाई। एक बुलडोजर हमने चलाया कि सुन लो, कहीं किसी मोर्चे पे नहीं छोड़ेंगे, जो पेपर लीक करेगा उसको सरकार कानून के जरिए ठोक के मारेगी, छोड़ेगी नहीं। प्रताप जी, ये स्मार्टफोन 1 साल पहले घोषणा हुई थी, आज भी गांव की महिलाएं पूछती है कि पिछले साल मार्च में ये घोषणाएं हुई थी, स्मार्टफोन देंगे, चिरंजीवी से जुड़ी हुई है, 1,33,00,000 महिलाओं को देना था, अब बजट लास्ट बजट है, 1 साल में मिलाने का क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है सरकार की? एक बात आप जानते हो, ये चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, आप मेरे से ज्यादा इनको जानते हो, ये खुद के मन की बताते हैं किसी को, बड़े खिलाड़ी में सुन लो, कहीं हमारी बात को जवाब दे रहा हूं। अशोक गहलोत जी मैंने क्या बता सी यार, अशोक गहलोत जी खुद ही खिलाड़ी है, लोग क्यों जादूगर है। आप मुझे ये बताओ, अशोक गहलोत जी का जो बजट आएगा वो डिस्कस हम सबसे करेंगे, लेकिन वो ब्रीफकेस जिस दिन खुलेगा ना, उसी दिन आपको पता लगेगा, उसमें ऐसा निकलेगा कि ये बीजेपी, आप देख लेना, सुर फुस। तो पहले की घोषणा है सर, 1 साल। अरे वो तो अब आप देखो, अब
आने दो सीएम साहब की, हमारी घोषणाएं, हमारा काम तो बोलने लगा है ना, हर घर में रिलीफ पहुंचने लगा है। तो ये आप ये मानकर चलिए अशोक गहलोत जी कब क्या बोलेंगे वो बता देंगे। प्रधान जी, चिंता का विषय कोचिंग सिटी कोटा के अंदर हाईटेक सोसाइटी में आज भी की बच्चे ने सुसाइड किया है, तो इसमें कोई कैबिनेट यार ये आपकी बात देखिए, ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये मैं बच्चों से अपील करूंगा कि आपकी जिंदगी पर पहला हक आपके माता पिता का है। कोचिंग सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम प्रॉमिस करते हैं हर बच्चे के साथ सरकार करेगी। इसलिए मैं मदर फादर से भी कहूंगा बेवजह बच्चों पर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो। कोचिंग और यूनिवर्सिटीज के खिलाफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं, ये आत्महत्याएं रुकनी चाहिए। इसलिए मैं यंगस्टर्स से अपील करूंगा, आज जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, वो जिंदगी हमारी है नहीं, इसलिए ये इस तरह से वो भी बैकआउट करें और हम बच्चों के साथ खड़े। कहीं भी कोई बच्चा परेशानी में होगा उसके साथ खड़े होकर उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें। जो कहा वो किया, उसकी तर्ज के ऊपर, उसकी भावनाओं के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 वर्षों में राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया और जिन भावनाओं के आधार पर राजस्थान की जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया, कांग्रेस को कार्य करने का मौका दिया, उन भावनाओं के आधार पे हमने कोशिश की कि हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता के साथ में न्याय कर पाए, उनकी भावनाओं पे खरा उतर पाए और जिन मुद्दों पे, जिन विषयों के ऊपर उन्होंने सोच के हमें सरकार में आने का मौका दिया, उसके लिए हम लोग कार्य कर पाए। 4 वर्षों के कार्यकाल के बाद में ये मैराथन चिंतन बैठक जो हमारी कैबिनेट की और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की कॉमन ज्वाइंट में हो रही है, मैं समझती हूँ राजस्थान की जनता को समर्पित है। राजस्थान की जनता के लिए, के हित के लिए इसमें निर्णय होंगे। जो कार्य हमने 4 वर्षों में किए उनमें कहाँ कमियां रही, कहाँ हमें और सुधार करके जनता को न्याय देना, जनता के प्रति हकों के लिए फैसले करना, उन तमाम मुद्दों पे आज बहुत से विषयों पे चिंतन किया गया, चर्चा की गई। मैं समझती हूँ इस बैठक के माध्यम से कहीं न कहीं राजस्थान की जनता का भला होगा, कहीं न कहीं राजस्थान की जनता हम लोगों के प्रति अपनी और आस्था प्रकट करेगी। आज जो मुद्दे चर्चा में आए उसमें कृषि का मुद्दा चर्चा में आया, आज हमने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की, आज हमने शिक्षा के बारे में चर्चा की, आज हमने पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर पिछले दिनों चला उसके बारे में चर्चा की और हमारे बहुत से, चाहे वो डेयरी का विभाग हो, चाहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, बहुत से डिपार्टमेंट्स की विभागों की चर्चा इस बैठक में की गई। किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पहली बार वर्ष 2022-23 में अलग कृषि बजट पेश किया और कृषि के लिए पहली बार 11 मिशन बनाए हैं। देश में तिलहन के क्षेत्र में राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देश का 53% सरसों उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। सरसों की उत्पादनता में वृद्धि के लिए इस वर्ष सरसों के 7 लाख मिनी किट्स वितरण किए गए हैं। स्वास्थ्य, राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने के बाद राजस्थान की लगभग 90% जनता स्वास्थ्य बीमा धारक हो गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज राजस्थान का 90% व्यक्ति स्वास्थ्य के बीमा क्लेम के अंदर जुड़ गया है। उसकी जिंदगी की निरोगी राजस्थान का जो सपना, स्वस्थ राजस्थान की जो संकल्पना मुख्यमंत्री जी ने लेके चले थे, उसके ऊपर हम लोग 90% लोगों को कवर कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 41% है। हम लोग 90% लोगों को क्लेम के बीमा के अंदर जोड़ चुके हैं, जबकि अगर भारत की औसत स्वास्थ्य की बीमा देखी जाए तो वो 41% के ऊपर है। तो मैं समझती हूँ कि डबल से भी ज्यादा लोगों को राजस्थान में, मेरे ख्याल से राजस्थान सिरमौर बन चुका है कि राजस्थान के लोगों का वो ढंग से क्लेम को एडजस्ट कर पाए, लोगों को जोड़ पाए, उनको स्वस्थ रख पाए। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 15.9% लोग जनता की बीमा धारक है और महाराष्ट्र में केवल 22% है। तो इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए राजस्थान हेल्थ सेक्टर के अंदर सिरमौर राज्य बन चुका है। पिछली बार भी
फ्री दवा सिस्टम के तहत भी राजस्थान सिरमौर बन चुका था। आज एक बार दोबारा राजस्थान की जनता को संभालने के लिए हमारी सरकार ने ये पहल की, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसके तहत 90% लोग जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए राइट टू हेल्थ बिल जल्द लाने जा रही है। राइट टू हेल्थ बिल सरकार हमारी जल्दी बिल इस बजट के अंदर लेकर आएगी, जो राजस्थान की जनता के अधिकारों का एक बहुत बड़ा उसका उपयोग हो पाएगा। हेल्थ सेक्टर में राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन चुका है। मातृ मृत्यु दर में 28 अंकों की गिरावट आई है, जो देश में सर्वाधिक है। जो हमारी मातृ शिशु दर है उसमें 28% की गिरावट आई है मातृ मृत्यु दर में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार, हमारा विभाग, हमारे मॉनिटरिंग इस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हो रही है कि हम लोग नीचे आके 28% आ गई है, जो पहले बहुत ज्यादा थी। वर्ष 17 और से 19 में मातृ मृत्यु दर 141 प्रति लाख थी। प्रति लाख 141 माताओं की मृत्यु हो रही थी, जो कि आज सिर्फ 28 पर आ गई है। अभी विद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान, जो हमने स्कूल खोले हैं या स्कूल को स्ट्रेंथनिंग की है, उस आधार पे अगर देखा जाए तो राजस्थान पूरे देश भर में चौथे स्थान पर आया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान को अगर रैंकिंग दी जाए तो 4th रैंक पे हम लोग हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग चौथे स्थान पर हैं। हमने 1701 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए हैं, ताकि सरकारी स्कूल के छात्र भी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पीछे न रह पाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो प्राइवेट स्कूल में भेज के अपने आप को असहाय महसूस करते थे, कुछ गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते, तो उनके दिल में मलाल रहता था कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ पाए। उसके लिए हमारी सरकार की बहुत अभिनव पहल है, और मैं समझती हूँ कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारी ग्रामीण जनता के लिए साबित होगा। आने वाले वर्षों में आप देखिएगा कि आने वाले 10 साल बाद में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से पढ़े हुए बच्चे, ग्रामीण सेक्टर के बच्चे हमारे प्रदेश की और देश की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ता हुआ, अपने आप को जुड़ता हुआ और साथ चलता हुआ महसूस करेंगे। निजी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 एवं कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता के लिए राजस्थान की कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण पर विनियामक विधेयक 2023 लाने जा रही है। इस हेतु सभी पक्षकारों से विचार विमर्श किए जा रहे हैं। हम लोग, जो मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि जो कहा वो किया, कि भावना के साथ में राजस्थान की जनता के प्रति कार्य करने की कोशिश की, जन घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया, बजट घोषणाएं को पूरा करने का प्रयास किया, और अन्य घोषणाएं जो हमारे नेताओं के द्वारा की गई, राजस्थान की जनता को समर्पित की गई, उन तमाम घोषणाओं के बारे में कार्य करने का प्रयास किया। ये चिंतन बैठक जो मंत्रिमंडल की है, इसका सार बहुत ही सारगर्भित निकलेगा, राजस्थान की जनता को समर्पित निकलेगा। और मैं समझती हूँ बहुत सही समय पे चिंतन बैठक की गई है बजट से पूर्व, कि जो बातें हमारी बजट में पिछले 4 वर्ष में या पिछले साल कुछ नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही, उनके सब के बारे में विचार विमर्श करके हम लोग आगे आए हैं। ओपीएस स्कीम आप लोगों के सामने आई, जो देश के अंदर एक डिमांड बनती जा रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओपीएस स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, और आज देश के कई राज्य इस स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि ओपीएस स्कीम इतनी पॉपुलर स्कीम है, जनता के लोगों के घरों तक जाने वाली स्कीम है, उनकी सोशल सिक्योरिटी को जोड़ने वाली स्कीम है। आने वाले वर्षों में आप देखिएगा कि राजस्थान की इस स्कीम को, शुरुआत को पूरा देश फॉलो करेगा। ये आपके और हमारे सबके सामने रहेगा। बहुत से मुद्दों पे चर्चा रही हमारी चिंतन बैठक में। कई मुद्दों में कुछ ऑफिसर्स, अगर कोई जानकारी नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप कल लेकर आइए। तो उनका विजन स्पष्ट है कि हमें इधर उधर की बात नहीं करनी, जिन मुद्दों पे चर्चा करनी है उसका पूरा खुलासा करिए, पूरी जानकारी विभाग की दीजिए। जो जानकारी, अगर कोई मंत्री इंस्टेंट कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी विभाग का, तो उनको बताना है। ये बात सुनिश्चित की गई है। जरूरी नहीं है कि जिस विभाग का
मंत्री है वो बोल के और वो सेक्रेटरी बोल के रह जाए। हमारे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के साथियों में से किसी भी विभाग में किसी भी मंत्री को कोई क्यूरियोसिटी थी, कोई उनको क्वेरी करनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो पूरी तरह से उनको मिल रही थी। हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा योग्य अवसर था कि हमें विभिन्न विभागों के बारे में बहुत माइन्यूटली जानकारी प्राप्त रही। बहुत अच्छा रहा कि किस तरह से इस चिंतन बैठक के माध्यम से हम सब जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर राजस्थान की जनता के लिए काम कर पाए। हम लोग सरकार में पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे हैं और केंद्र की सरकार, अब चर्चा हुई कि आपको सरकार के अंदर मौका दिया गया। प्रताप जी ने कहा कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन 25 सांसद जो दिल्ली में गए, अगर वो 25 काम भी गिनाए, प्रत्येक सांसद अपने जिले में एक कार्य गिना पाए, बड़ा काम जो भारत सरकार से वो फंडिंग से लेकर आके उस जिले को आगे बढ़ा रहा है, तो उनके पास में गिनती के लिए कार्य नहीं है। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि जिन भावनाओं के आधार पे हमें सत्ता में लाया गया, उन भावनाओं पे हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता की भावनाओं पे हम खरा उतरे और उसी जनता ने 25 सांसद भी इस राजस्थान से जिता के केंद्र में भेजे, लेकिन उनको कोई उपलब्धियां नहीं है, कोई उनका चिंतन नहीं है, कोई उनका मनन नहीं है, कोई उनकी बैठक नहीं है। मुझे तो लगता है शायद 25 सांसद कभी एक साथ बैठ के किसी भी जगह पे उन्होंने मीटिंग तक नहीं की होगी कि राजस्थान की बात हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने रख पाए क्या। हम लोग बेबाक तरीके से हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हैं, विकास की बातों पे उनसे मांग रखते हैं, वो भी हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन हमारे सांसद जो हैं उन्होंने तो मुझे लगता नहीं कि कभी 25 में जाके एक साथ, क्योंकि जैसे हमारा ईआरसीपी का मुद्दा पूर्वी राजस्थान का 13 जिलों का है, अगर वो सांसद जो वहां से 8-9 सांसद आते हैं वो जाके कभी प्रधानमंत्री जी से बात करें, उनको रिकॉल कराएं, उनको याद दिलाएं कि आप घोषणा करके गए तो कार्य करिए। तो हमारे सांसद जो मूक बधिर बन के बैठे हुए राजस्थान में, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि इस चिंतन शिविर को देख के आप भी अपनी मन की स्थिति को जागृत करिए और अपनी उन भावनाओं के ऊपर उतरिए जिनके ऊपर आपको जनता ने जिता के भेजा था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह से मीडिया के साथियों ने हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दिया है, साथ दिया है, उसके लिए मैं आपका साधुवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने का मुद्दा आपका और हमारा सबका एक रूपता से है। जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको दिखाने का, सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का तमाम कार्य आप लोगों का है। तो आप लोगों ने जो राजस्थान की जनता के लिए अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करूंगी और उम्मीद करूंगी कि राजस्थान की सरकार की योजनाओं को जिस तरह से आपने भी आगे बढ़ाए। धन्यवाद। ममता जी, आपने कहा कि 90% लोगों के पास चिरंजीवी बीमा योजना है। अभी इन्होंने एक फिगर दिया प्रताप जी ने, 7 करोड़ लोग हैं राजस्थान में। एग्जैक्ट फिगर दे सकते हैं कितने लोग हैं चिरंजीवी बीमा से जुड़े हुए? 90% लोगों का हुआ है तो कम से कम 6-6.25 करोड़ लोग जुड़ चुके होंगे। 7 करोड़ 14 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 7 करोड़ 14 लाख। राइट टू हेल्थ जो बिल है वो उसके लिए अमेंडमेंट्स के लिए काफी डिमांड थी एक्टिविस्ट की तरफ की और डॉक्टर्स की, लेकिन फिर वो सिलेक्ट कमेटी के पास गया था। तो सेलेक्ट कमेटी अपना सुझाव देगी, उसके आधार पर राइट टू हेल्थ बिल को विधानसभा में लेके बार वाले में जो सेशन शुरू होगा बजट वाला उसमें होगा। सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अंदर हमारे वो तो बनी ही नहीं, वो जो उसके लिए वो भी तो है कि मतलब वो भी बनी ही नहीं, क्योंकि वो तो जब स्पेशल सेशन हुआ था तब उसको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पास करेंगे। ममता जी मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो चिंतन शिविर है इसमें मंत्रियों की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए, मंत्रियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के द्वारा तैयार की जा रही है कि नहीं की जा रही है तो मुख्यमंत्री जी जाने, लेकिन हम लोगों ने मंत्री रहते प्रयास किया है कि हमारे पास जो भी विभाग रहे वो तमाम मंत्री साथी हम लोग जनता के हितों के लिए कार्य कर पाए। असली रिपोर्ट कार्ड तो जनता दे देगी हमें अगली साल, और हमें विश्वास है कि राजस्थान की जनता हमारे कार्यों पे मोहर लगाएगी। हमारे डिपार्टमेंट का तो अभी रिव्यू कल है भाई साहब। ऐसा देखिए, आप ये जो बात कर रहे हैं बड़ा सवाल उठाया है नरेश जी। ये जो हमारा चिंतन शिविर है
हमारी योजनाओं को लेकर मंत्री प्रेजेंटेशन करेंगे और इसमें कितनी योजनाएं पहुंच गई, यदि किसी में अभी भी कोई कमी है तो उसको लेकर अभी हम जाएंगे हमारे प्रभार वाले जिलों में, वहां जाकर मीटिंग लेंगे और वहां यदि कोई कमी तो मंत्री करेगा। तो ये सारा काम अभी इन योजनाओं को नीचे तक जो सबसे पीछे खड़ा, यदि कहीं कोई कमी रह गई किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी कस्बे में, वहां पहुंचाने के लिए है। अभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए योजनाओं को वहां तक यदि कोई कमी तो उसको पूरा कर देंगे। मंत्री महोदय, सुझाव मेरा कि जो एसएमईज की डेवलपमेंट स्कीम है और एग्रीकल्चर के केवीआईसी के, उसके लिए एसएमईज की जो डेवलपमेंट स्कीम है, मीडियम में स्मॉल लघु उद्योग की है, केवीआईसी की स्कीम है, खाद प्रोसेसिंग की स्कीम है, हॉर्टिकल्चर, लेकिन उसके लिए एसएमई फैसिलिटी सेंटर है, उनको स्ट्रेंथिंग करने की आवश्यकता, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक जब होगा जो उनको फैसिलिटी मिलेगी। आपके सुझाव का सम्मान करेंगे, मैं समझ गया। प्रताप जी, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीम बनाने की बात कही गई थी, जो ओला उबर के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए। नो डाउट आपने ये अच्छा सुझाव दिया है, ये पहले भी सुझाव आ चुका है राहुल जी की यात्रा के समय। इसको लेकर राहुल गांधी जी की यात्रा में जितने सुझाव आए उन सुझावों को लेकर पूरी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हम सब चिंतित हैं और उस पर पूरा काम हमारा चल रहा है। उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नजर आएंगे। ममता जी, आपने कहा था कि जो कुछ अधिकारी जो है वो बिना तैयारी के आए थे, तो कौन से अधिकारी ऐसे हैं जो बिना विभाग की तैयारी के? कोई अधिकारी बिना तैयारी के नहीं है, सब तैयारी के साथ है। कोई रैंडमली अगर अचानक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसकी मैंने बात की। सभी बहुत पूरी तैयारी से आए हम लोग और हमें खुद चिंता है राजस्थान की जनता। प्रधानमंत्री ने क्रूज की सौगात की सर, ये चल रहा है एक सवाल मेरा। हाँ तो इधर सुनो ममता जी सुनो, आपने बताया था कि चिंतन शिविर के दौरान ऐसा वाकया हुआ जब कुछ मंत्रियों को अधिकारी अपडेट नहीं कर पाए, तो क्या अधिकारी अपडेट नहीं थे या मंत्री अपडेट नहीं थे? देखिए, कौन सा घटनाक्रम था, आखिर कौन सी सूचना थी वो जो नहीं उपलब्ध करा? ऐसा देखिए, सारे मंत्री अपडेट हैं, सारे अधिकारी अपडेट हैं, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री अपडेट है, इसीलिए राजस्थान नंबर 1 पर है। आपको पता है विकास दर में नंबर 2 पर हम आए। एक भी बीजेपी का राज्य कहीं भी जीडीपी में नहीं है फर्स्ट 5 में। इसलिए आप क्या बात कर रहे हो, सब जगह सब पेटेंट है, सब बढ़िया चल रहा है और सब तैयारी से आए, मंत्री भी और अधिकारी भी। सर, कोचिंग सेंटर, सर इधर कोचिंग सेंटर के खिलाफ आपकी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही है कि वहाँ कोई गड़बड़ होगी तो कार्रवाई होगी। क्या बजट सत्र में इसके लिए कोई खास स्पेशल विधेयक लेके आ रही है आपकी सरकार? क्योंकि गलत भ्रामक प्रचार देके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये तो तय है। आप एक बात बताइए, राजस्थान पहला स्टेट है जो पेपर लीक के मामले में एक्ट लाया। इसमें भी कोचिंग, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनको लेकर एक्ट ला रहे हैं। यूथ को स्ट्रेंथन देने के लिए, यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, कहीं ठगी नहीं हो, उसके लिए बिल लेकर आ रहे हैं। आपने